जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफ़ीज़ बशीर। मैं तमाम दोस्तों को सीर फॉर चैनल के इस सेशन में वेलकम करता हूँ। उम्मीद रखता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, आज 28 जुलाई है और सुबह के 5:10 हुए हैं। तमाम दोस्तों को गुड मॉर्निंग जी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे और आज का दिन भी हमेशा की तरह इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा। फ्रेंड, आज की मार्केट की मूवमेंट को देखने से पहले आपको बताते चले कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियो टाइम पे मिलती रहे। हमारा एक वीआईपी ग्रुप है जिसमें हम डेली बेसिस पे सिग्नल सेंड करते हैं। अगर आप उससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं और हमारी टीम को इन्फॉर्म करें ताकि आपको जो है उसमें शामिल कर लिया जाए। ये बिजनेस क्योंकि रिस्की है, इसलिए प्रॉपर इसको सीखें उसके बाद करें। जी फ्रेंड। जी फ्रेंड, हम अभी गोल्ड के लाइव चार्ट पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कल आप दोस्तों से जो हमने जो एनालिसिस शेयर किए थे, जो डिस्कशन की थी, जो वीएपी ग्रुप में भी हमने चार्ट शेयर किए थे, वो अभी सेम टू सेम है। ये पोजीशन थी यहाँ से और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमने सेल कराई। कुछ दोस्तों ने हमसे लाइव पूछा भी कि सर आप ने वीकली बाय का सेटअप दिया था, उस वक़्त तक वीकली बाय में था और आज सेल का दे रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में ये सेल बनती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त मूव हुई, 73 से लेके ड्रॉप हुई मार्केट और 43 तक, 44 तक आपने देखा कि मार्केट जो है फॉल हुई। और क्योंकि न्यूज़ भी काफ़ी थी, लेकिन ओवरऑल जी मार्केट सीधी ड्रॉप हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह एरिया हमने बताए थे वैसे ही हुआ। तो होप सो आपने खूब एंजॉय किया होगा, अच्छे पैसे बनाए होंगे। कुछ दोस्तों के तो मैसेज आए हैं, तो हमारी ख्वाहिश है आप इसी तरह पैसे बनाते रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, इस फील्ड में कामयाब होते रहें। तो चलिए आज की डायरेक्शन देखते हैं मार्केट की क्या हो सकती है। जी फ्रेंड। जी फ्रेंड, तो आज के जो फोरकास्ट में हम आपको बताते चले, क्योंकि H1 का हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। आज का हमने H4 को लिया है, उसकी वजह है कि जब भी मैंने आपको बताया है कि मार्केट अपना एक कंप्लीट कर लेती है, जो अपना जो चैनल होता है, अपना सेटअप होता है, तो उसके बाद मार्केट का वो सेटअप जो है वो फिनिश हो चुका होता है। हम नए सेटअप देखते हैं, नए टाइम फ्रेम में देखते हैं ताकि हमें मज़ीद कोई इसकी जो है राइट है वो हम उसको पकड़ सके। तो अभी H4 है, H4 में अगर ओवरऑल जाए तो ये देखिए फ्रेंड, एक सेटअप ये है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक सेटअप है, ये एक निक पॉइंट है और ये एक कह सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से प्राइस दोबारा सूरत हाल हो सकती है कि एक प्राइस यहाँ तक आ सकती है, सीधी भी आ सकती है, थोड़ा सा पुल बैक करके इसको रिटेस्ट करके या इसको रिटेस्ट करके प्राइस वापस आ सकती है, इसी को टच कर सकती है। ये दोनों सूरतें बन सकती हैं। तो बेहतर तो है कि हमें पुल बैक मिले और पुल बैक मिनिमम हमारा यहाँ तक हो, यहाँ से प्राइस हमारे पास दोबारा यहाँ तक आए और थोड़ी मज़ीद, जैसे कहा मैंने कि ये हमारे पास सेटअप मौजूद हो ये वाला, तो मज़ीद प्राइस नीचे आ सकती है। इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि प्राइस अभी बाय में है, सेल में है? कि बहुत सारे दोस्त अभी थोड़े से ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ होंगे। तो एक सूरत-हाल ये है कि फ्रेंड, अगर हम यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन लगाएँ, तो ये सूरत-हाल बनी हुई है, ये वाली सूरत-हाल कि यहाँ से प्राइस यहीं से मूव करते हुए यहाँ से ऊपर निकल जाए। जैसे ये ऊपर निकल गई एक प्राइस से, जैसे पुल बैक किया, यहाँ से ऐसे ऊपर निकल गई, तो ये हमारा नेक पॉइंट जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट होगा और प्राइस दोबारा ऊपर जा सकती है इस डायरेक्शन में। तो दूसरी सूरत है कि अगर हम इसको डेली का सेटअप देखें, तो डेली के सेटअप में थोड़ी सी चीज़ नज़र आ रही है, जो हम आपको बताते चले कि अगर हम यहाँ से लेके एक ट्रेंड लाइन लगाएं, पहले ये ट्रेंड लाइन थी, अभी ये ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं और प्राइस नीचे ड्रॉप हो सकती है, जैसे मैंने कहा थोड़ी सी, और थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये वही एरिया आ जाता है जो H4 में मैंने आपको बताया है कि प्राइस नीचे जाके वापस आ सकती है और यहाँ से एक नया सेटअप बना के इस तरीके से आपको प्राइस उसी लेवल को मिल सकती है। तो अभी हमारे पास जो डिफेंसिव एरिया है वो डेली के हिसाब से ये है। ये मैं आपको प्राइस बता देता हूँ।
अगर प्राइस इससे ऊपर है, ये प्राइस है जी 1994 का एरिया, सॉरी 1894 का एरिया 1894। अगर प्राइस इससे नीचे जाती है और पुल बैक करती है तो देन फिर हम कहेंगे कि अभी ये जो मार्केट सेल में आ चुकी है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती, पुल बैक पूरा नहीं होता, तब तक हम नहीं कहेंगे कि प्रॉपर भी दिल्ली में अभी सेल में हुई है। तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी हमने जो है 149 के थोड़ा सा ऊपर जाकर बैक करके मार्केट दोबारा यहाँ तक आके स्टे कर सकती है। और अगर ये स्टे यहाँ पे कर गई तो प्राइस फिर इसी तरह मूव मूव करते हुए यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, जो तरीकाकार मैंने बताया है। और दूसरी सूरत है कि यहाँ से क्रॉस करके नीचे प्राइस जाती है, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक नेक पॉइंट है। तो इसको दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, तो यहाँ से होकर भी प्राइस वापस जा सकती है। तो आज थोड़ा सा जो है इसको सेटअप को देखते हुए आराम से आप ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अभी कंप्लीट हमारा सेटअप जो कल का था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यूरो की तरफ आते हैं। यूरो को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कल का सेटअप है जी, हमने आपको ये बताया था। तो यहाँ से हमने कहा था कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट होकर प्राइस दोबारा यहाँ तक मिल सकती है, उससे भी नीचे प्राइस गई है। और आपने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त सेटअप रहा, जो हमने ये भी आपके सामने लगाया। तो आज भी इसको हम अपने हिसाब से ज़रा देखते हैं कौन सा टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि मार्केट क्या करने वाली। तो फ्रेंड, अगर हम यूरो को भी अगर H4 की नज़र से हम देखते हैं, तो एक सूरत ये है कि इसका ये जो है एक पल्स में थी, और यहाँ से आप देख रहे हैं प्राइस दोबारा उसी साइड को आ रही है। और अगर आप ट्रेंड लाइन लगाए तो ये फर्स्ट हमारा बनता है, वो स्विंग बनता है। तो ये दूसरी सूरत है कि यहाँ से जाके उसी तरीके से स्विंग बनाती हुई यहाँ तक आ सकती है। ये एरिया 1.0907 का एरिया, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और यहाँ से फिर पुल बैक करते ही प्राइस ऊपर जा सकती है, सूरत इस तरह बन सकती है। लेकिन अगर हम इसको डेली में देखें, तो डेली में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सेटअप नज़र आएगा। और अभी ये बाय का ही सेटअप है। जब हो सकता है यहाँ से आपको दोबारा प्राइस पुल बैक करती हुई नज़र आए, आस्ता-आस्ता यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाए। और जब तक इस एरिया को नहीं तोड़ती, जो लाइन लगाई है मैंने, ये एरिया है 1.0913 का एरिया। अगर इसको तोड़ती हुई नीचे निकलती है, फिर पुल बैक करती है, तो देन फिर जाके हम कहेंगे कि ये एक नेक पॉइंट है। इससे नीचे प्राइस अगर जाती है तो फिर हम सेल का सेटअप देखेंगे। लेकिन अभी ओवरऑल जो प्राइस ऊपर है, अगर यहीं से नया सेटअप बना के ऊपर जाती है तो फिर हम दोबारा बाय को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर हम वीकली देखते हैं, क्योंकि वीक का भी जो है एंड हो रहा है आज, तो ओवरऑल ये कंप्लीट कह सकते हैं, ये पल्स है, ये करेक्टर में बन चुका है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखते हैं और यहाँ से अपनी फैबो को लगाते हैं, तो यहाँ से लेके अगर कहें कि रिट्रेसमेंट जो इसने की है पूरी 61.8 का एरिया है, ये एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है और जो नेक्स्ट एरिया मैंने ये लाइन वाला लगाया, अगर से नीचे आ जाती है, तो हम कहेंगे कि प्राइस अभी दोबारा जो है जो ये प्राइसें हैं वो सेल में देखने को आपको मिल सकती है। तो ओवरऑल हम दोबारा फिर H4 में आते हैं। तो H4 में हमारा यही सेटअप है कि प्राइस दोबारा अभी थोड़ी सी पुल बैक कर सकती है यहाँ तक, और देन फिर नीचे या यहीं तक आ सकती है। अगर इसने इधर रहना तो यहाँ नीचे यहाँ तक आपको दोबारा मिल सकती है। और ये हमारे पास एक नया सेटअप मिल सकता है, बन सकता है। तो ये एरिया पुल बैक वाला 1.1050 का एरिया बन रहा है जी फ्रेंड। अभी आ जाते हैं जी जनाब, हम पौंड वर्सेस यूएसडी, की बात कर लेते हैं। पौंड वर्सेस यूएसडी का भी कल का ये माशाल्लाह वही सेटअप लगा है H1 में। आपको ये हमने जो दिया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, और हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, प्राइस जैसे नीचे आएगी तो यहाँ से आपको दोबारा यहाँ तक मिलेगी। तो सेम आपने देखा कल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही प्राइस ने मूव किया, ये भी बहुत ज़बरदस्त सेटअप रहा। दोस्त यहाँ पे भी कंफ्यूज थे कि बाय का सेटअप है तो आप सेल दे रहे हैं, तो मैंने कहा जी ये ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कल भी आपको ये एक अच्छा सेटअप देखने को मिला। तो आज के हवाले से इसको देख लेते हैं, आज की क्या मूवमेंट बन सकती है। जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट अगर हम H4 में ही पाउंड वर्सेस यूएसडी को देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम नीचे से अपने जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि प्राइस की क्या मूवमेंट हो सकती है, तो अभी आप देखें ये ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। ये हमारा नेक पॉइंट था,
दोबारा एक सूरत हाल है, दोबारा इसी एरिया को रिटेस्ट कर सकती है या थोड़ा सा ऊपर जाके आपकी ट्रेंड लाइन को इसी तरह रिटेस्ट कर सकती है, और ये एक नया सेटअप इसी तरीके से बन सकता है और प्राइस नीचे मूव कर सकती है। ये तो था H4 की डायरेक्शन में। तो H4 में आप अगर ओवरऑल ये है कि आप थोड़ा सा वेट करें, पुल बैक का वेट करें और वहां से फिर दोबारा नीचे का सेटअप ले सकते हैं। तो यहाँ तक अभी आपके सामने ये नीचे वाला 1.26610 का एरिया है, प्राइस बाय में है। अगर यहाँ से अगर नीचे आके पुल बैक करती है तो फिर हम कहेंगे कि सेल है। बड़े टाइम फ्रेम में ये हमारे पास अभी एरिया मौजूद है यहाँ तक का, कि यहाँ से अगर प्राइस वापस हो जाती है तो देन फिर हम कहेंगे कि अभी प्राइस बाय में है। लेकिन यहाँ भी आके आपको पुल बैक मिल सकता है और ये एक नया सेटअप जो एक स्विंग जो ड्रॉप हो सकते हैं, और इसी H4 में यहाँ तक आपके पास एक निक पॉइंट होगा, यानी कि कह सकते हैं कि एंड पॉइंट होगा यहाँ से लेके यहाँ और देन फिर यहाँ तक। तो हमारे लिए दोनों सूरतों में ये एरिया जो है 1.2815 का एरिया एक अहम एरिया है। अभी आ जाते हैं जी पाउंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जो है USD है। ये भी H4 का ये चार्ट था जी, सॉरी H1 का कल का ये चार्ट था जो हमने आपको सिग्नल के सूत्र में भी दिया वैसे भी दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जैसे प्राइस ड्रॉप हुई, प्राइस आपको मुसलसल अभी भी नीचे को देखने को मिल रही है। ये तो था कल का जो चार्ट है। तो आज की अगर हम बात करते हैं आज की क्या पोजीशन है, तो वो देखते हैं क्या पोजीशन बन सकती है। फ्रेंड इसकी पोजीशन ये बन सकती है कि प्राइस आप देख रहे हैं कि जो है वो काफ़ी जो अपना जो टारगेट है उससे भी नीचे आ चुकी है। और अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन लगाते हैं H4 की में रहते हुए, तो यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल आपने ट्रेंड लाइन को आके रिटेस्ट किया है इसने। तो अगर यहाँ से प्राइस दोबारा मूव करते हुए ऊपर जाती है और एक सूत है कि यहाँ पे रिटेस्ट करती है इस एरिया को, दोबारा दोबारा अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो फिर हमारे पास ये नेक पॉइंट होगा। यहाँ से प्राइस फिर नीचे मूव करना शुरू कर देगी H4 में, और यहाँ तक आपको नीचे तक मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ तक ही रहती है प्राइस, जो हमारा नीचे वाला एरिया है, ये फिर पीछे आप देख रहे हैं कि नेक पॉइंट है। तो नेक पॉइंट पे होती हुई दोबारा प्राइस ऊपर यहाँ तक आपको ऊपर जा सकती है। तो हमारे लिए ये नेक पॉइंट का एरिया थोड़ा सा अहम है, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये 0.6725 का एरिया हमारे पास एक अभी अच्छा एरिया है। यहाँ से प्राइस जो है दोबारा पुल बैक करके आपको देखने को नीचे को मिल सकती है। नेक्स्ट पे हमारे पास जी न्यूजीलैंड वर्सेस USD। फ्रेंड आप देख रहे हैं ये हमारे पास ये भी सेटअप था, हमने ये नेक पॉइंट दिया था यहाँ से लेके, तो ये बिल्कुल जी नीचे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और प्रॉपर इसने मूव किया। तो अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस मजीद नीचे जा सकती है, यहाँ तक इसका यहाँ तक सेटअप मौजूद है। तो इसको भी अगर हम देखते हैं H4 की नज़र से आज क्या पोजीशन बन रही है, तो H4 की नज़र से अगर हम देखते हैं तो क्या हमारी जो जो इसने टारगेट पूरा किया है किया नहीं किया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये देखिए तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका मतलब कि प्राइस मजीद नीचे ड्रॉप हो सकती है, यहाँ तक आ सकती है या यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है। जो हमारे पास ये एरिया यहाँ था, देन फिर पुल बैक मिल सकता है और नया स्विंग बन के नीचे को प्राइस इस तरह मूव हो सकती है। तो ये भी अभी हमारे पास पुल बैक वाला एरिया हमारे पास है, 0.6211 का एरिया है। इसको हम देखेंगे, जब तक ये रिटेस्ट नहीं करेंगे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी आ जाते हैं जी कल की जो डायरेक्शन थी, वो हमारी USD JPY की ये थी, और ये आप देख रहे हैं ये सेटअप हमारे पास था। तो इसने यहाँ से खबर की वजह से ऊपर नीचे दोनों हमारा है, पहले ऊपर गई, ऊपर हमारी सही डायरेक्शन थी कि ऊपर जैसे फर्स्ट टारगेट हिट कर दिया, सेकंड थोड़ा सा ऊपर था लेकिन ओवरऑल तकरीबन हिट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट फिर मूव की है नीचे। तो ये भी थोड़ा सा जो पैटर्न है इसका ये भी डिस्टर्ब हो गया। याद रखें कि जब भी कोई बड़ी मूवमेंट होती है तो उसके बाद मार्केट करेक्शन लेती है, तो करेक्शन के बाद हमारी ट्रेडिंग सही बनती है। तो तब तक हमारा जो वेट करना बनता है और हमें तब तक ये एक वेट करना चाहिए। तो अभी सर सूरत हाल ये है कि अगर इसको ये ट्रेंड लाइन लगाए तो नीचे का ये पल्स वे ये करेक्टिव है, और ये फिर इम्पल्स वे नीचे को जा रही है। फर्स्ट टारगेट यही है जो मैंने आपको बताया है, और इसके बाद प्राइस अगर नीचे जाती है तो फिर इस तरीके से ट्रैक्शन जो है नीचे आपको मिल सकती है। अभी आ जाते हैं जनाब
हमारे पास है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड को अगर हम H1 में देखें, कल की जो हमारा सेटअप था, तो ये देखें कैड ने भी आप सोच रहे होंगे कि हमने सारी चीज़ों को अपोजिट दिया, लेकिन ये भी हमने वही दिया था सेल का। हालांकि गोल्ड का भी सेल था, यूरो का भी सेल था, पौंड भी सेल था। इसके बावजूद यूएसडी जेपीवाई आपने देखा वो भी बाद में सेल में हुआ, और ये कैट को भी हमने यहाँ से सेल करवाया था और कैट सेल हुआ। आप देख रहे हैं नीचे सेल हुआ, उसके बाद प्राइस फिर बाद में ऊपर गई। तो ये हम तो बेसिकली चलते हैं जो चार्ट की रीडिंग होती है, हम तुक्के से नहीं चलते कि वो ये हो रहा तो ये ऐसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चार्ट को देखते हुए आपको जो डायरेक्शन बता रहे होते हैं, उसके बाद जो कुछ भी हो बात का मसला है। लेकिन हमारा यही सेटअप होता है कि हम मौजूदा मार्केट की जो पोजीशन होती है वो आपको बताएं, ताकि उससे आप मैक्सिमम फायदा उठाएं। तो अभी सूरत ये है कि फ्रेंड H4 का जो एरिया 1.3242 का एरिया है, ये हमारे पास नेक पॉइंट है, ठीक है। तो प्राइस अगर इससे ऊपर निकलती है तो देन फिर आप देख रहे हैं यहाँ तक आपको प्राइस मिल सकती है, और मजीद प्राइस ऊपर मजीद जा सकती है। ये हमारे पास अभी जो मौजूदा सूरत हाल है H4 में ये है। अभी आ जाते हैं जी पॉन्ड वर्सेस जेपीवाई, इसको H1 में बोलते हैं। तो ये भी देखिए इस तरह बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ काफ़ी दिनों से। मैं इसको भी मैं आपको कह रहा था कि इसको पुल बैक करने दें, ताकि हमारे पास अच्छा जो है वो करने को हो, पुल बैक हो। तो ये इसने फर्स्ट टाइम है काफ़ी देर के बाद एक अच्छी मूव दी है। अभी भी पूरी मूव नहीं दी है इसने। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरी मूव दी है, पूरा ये एक करेक्टिव वे बनाए, और करेक्टिव वे ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है। और अगर फैबो के हिसाब से हम देखें तो ये कितना बनता है वो भी हम देख लेते हैं। फैबो कहाँ तक आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं, और यहाँ तक लगाते हैं, तो देखते हैं कि कितना इसने रिट्रेसमेंट लिया है या ले सकती है। अभी लिया तो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट ही है 236% 0 पॉइंट, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा एरिया है, 50 वाला एरिया है। आप इसी को कंसिडर करें कि प्राइस अगर यहाँ तक आती है 172.500 के पास पास का जो एरिया हमारे पास, ये 50 का लेवल होगा। देन फिर हम एक नया सेटअप बनाएंगे बाय का, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे, और ये एक अच्छी बाय होगी जो यहाँ तक आपको मिलेगी। तो अभी इस पे ये बड़े टाइम फ्रेम में ये बता रहे, हम डेली में H4 में नहीं बता रहे। तो इसका बेहतर यही है कि जितना पुल बैक मिलता है सेटअप को नीचे से हमें मिलेगा, तो देन फिर हम इसको देखें। लेकिन ओवरऑल अभी की जो पोजीशन है अभी ये है, अभी ये सोच आ रही है कि यहाँ से इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है H4 की डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ये कंप्लीट हुआ, यहाँ तक ये सेटअप था। और मज़ीद अब जैसे मैंने कहा कि प्राइस ऊपर जा सकती है, और इस तरह का सेटअप बना के प्राइस नीचे आ सकती है। तो हमें इसका अभी वेट करना है। अभी आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जेपीवाई। इसकी भी अभी सेटअप होने दें जी, अभी कोई अच्छी सेटअप नहीं है। ये भी देखिए ऊपर को ब्रेकआउट कहा था, पहले ऊपर को ब्रेकआउट हुआ, उसको शाम को फिर जो नेक्स्ट हमारे पास मूव आई उसमें फिर इसने नीचे की डायरेक्शन दी। तो अभी H4 में इसको भी देखें तो इसका भी H4 का ही सेटअप जो है वो जो है वो सही ब्रेकआउट हुआ है। बेसिकली ये देखिए H4 का यहाँ से था यहाँ तक इसका आना था, मजीद प्राइस से नीचे आपको देखने को मिल रही है। तो इसकी भी हमें अभी करेक्शन की ज़रूरत है, करेक्शन हो, और उसके बाद फिर इसको देखेंगे। अभी इसकी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इसी तरह हमारे पास जो था नेक्स्ट न्यूजीलैंड वर्सेस जेपीवाई, उसको अगर हम देख लें तो वो भी उसने भी कल जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर का हमारा सेटअप था, ऊपर को ही पहला ब्रेकआउट करने के बाद फिर पिछले टाइम जो नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ थी उसमें फिर इसने नीचे को सेटअप दिया है। और अगर हम इसको देखें H4 में, तो इसका भी बेसिकली H4 की जो डायरेक्शन है वो वही सही काम किया उसने यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये भी कंप्लीट हुआ। तो अभी सूरत इसकी भी है कि ये भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। आयल की तरफ आ जाते हैं। आयल अगर हम देखें तो अभी इसने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया, वही एरिया कल वाला एरिया H1 वाला एरिया। तो उसी तरीके से प्राइस ऊपर मूव हो रही है। हम थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं इस लाइन को। ये है 79.49 का एरिया। अगर यहाँ से प्राइस नीचे निकलती है तो देन फिर आपको ये भी ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। इसको भी आपने उसी डायरेक्शन में देखना है, क्योंकि H4 का इसका कोई सेटअप नहीं है, H1 का ही है। तो आप उसी को दोबारा कंसीडर करें जो एरिया मैंने आपको बताया है। और H1 में अगर हम बात करें BTC की,
ये भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, हमने ये जो पॉइंट दिया था उसी तरीके से प्राइस ऊपर गई और यहाँ से ड्रॉप हुई हुई दोबारा ऊपर जा रही है, तो दोबारा ये यहाँ तक आपको नीचे को सेटअप मिल सकता है। वही एरिया है 29,317 वाला, इसी को अभी का देखिएगा। अभी आ जाते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है यूएस 30। यूएस 30 को भी अगर हम देखते हैं तो वही सेम एरिया उसी तरीके से इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन सही मूव नहीं दी, तो ये दोबारा प्राइस नीचे को आ सकती है। ये 35,402 का सेम एरिया है, H1 का एरिया है। और इसी तरह यूएस 100 है, यूएस 100 ने ऊपर को ब्रेकआउट किया, लेकिन उसी जगह पे आके इसने दोबारा डायरेक्शन दी, तो अभी दोबारा इसी को कंसीडर करें या यहाँ नीचे को कंसीडर करें या नीचे वाले सेटअप को। ये है 15,400 का एरिया है, नीचे प्राइस जाती है तो फिर नीचे ड्रॉप हो सकती है। अभी आ जाते हैं जी, नेक्स्ट डेक्सी है। डेक्सी को देखें तो इसने भी सही ब्रेकआउट किया है, जो हमने एरिया बताया था ये वाला एरिया यहाँ से ब्रेकआउट किया है, लेकिन उसके बाद रात वाली लेट वाली जो खबर थी उससे प्राइस दोबारा ऊपर चल गई। अभी वही डायरेक्शन है, वही सेटअप है। अब हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे कि दोबारा प्राइस ये नीचे आती है या एक नया सेटअप बना के जो प्राइस जो है ऊपर जाती है। और ये सेटअप आप देख रहे हैं कि उसी डायरेक्शन में अभी प्राइस मौजूद है, और ऊपर वाला एरिया वो ये जो एरिया है इसको इसने आके तकरीबन रीटेस्ट कर दिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से ये जैसे ये है कि नया सेटअप बना के प्राइस नीचे आती है यहाँ तक, देन फिर हम देखेंगे कि इसको सेटअप बनने दें, थोड़ा सा इसको हम वॉच करेंगे। इसी तरह जी नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पौंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इसका भी बहुत अच्छा सेटअप तो नहीं था, लेकिन ओवरऑल इसने वैसे ही काम किए हैं। हम थोड़ा सा इसको मज़ीद अच्छा कर देते हैं, और इसका यही सेम सेटअप है कि ये नीचे को ब्रेकआउट करे, जैसे नीचे को, तो देन फिर यहाँ तक ये भी आपको मिले। ये वही एरिया है ऊपर वाला, जो 1.9079 का एरिया। पौंड यूरो वर्सेस न्यूजीलैंड, H1 का सेम वही सेटअप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट नीचे को था हो चुका है। ये भी हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या पोजीशन बनती है। तो नए टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस जो एरिया हमारा ये कंप्लीट हो चुका है तकरीबन, तो इसको भी अभी इग्नोर करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको भी नहीं देखेंगे। आ गया जी पौंड वर्सेस कैट। पौंड वर्सेस कैट को देखें तो इसने बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है इस एरिया को, और ये आप देख रहे हैं कि तकरीबन हमारा काफ़ी हद तक जो सेटअप है कंप्लीट है, लेकिन मज़ीद अभी इसकी गुंजाइश है, मज़ीद नीचे मज़ीद आपको ड्रॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। पौंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इसने भी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह H1 को फेवर में काम किया, तो आप देख रहे हैं कि उसी तरह मार्केट नीचे ड्रॉप हो रही है और मज़ीद अभी नीचे हो सकती है। इसी को हम कंसीडर करेंगे जो कल वाला है। और पौंड वर्सेस CHF, पौंड वर्सेस CHF नीचे को ड्रॉप हो सकता है, नीचे वाली साइड को भी, क्योंकि वही मौजूद है। तो ये हमारे पास एरिया 1.1000 वाला एरिया, इसी को हम देखेंगे H1 में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कैट, इसका भी सही डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, जो एरिया हमने आपको बताया था, और सेम ये कंप्लीट ये जो एरिया हो चुका है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। नई को डायरेक्शन इसकी ढूंढते हैं कि किस तरीके से ये अभी मूव हो सकता है। तो अभी आप देखिए H4 में लगाए तो इसका ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सूरत हाल ये बन सकती है, नीचे को मज़ीद आपको देखने को प्राइस मिल सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जी जो है सिल्वर है। सिल्वर का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपको सेटअप दिया था सेम है, वही जगह H1 का जो कल दिया था 24.71 का एरिया, ये भी कंप्लीट होकर नीचे आ चुका है। ज़बरदस्त किस्म का ये भी हमारे पास सिग्नल था, और आपने होप्सो के इससे बेनिफिट उठाया। तो कंक्लूजन निकाले तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि 90 से लेके 95 तक हमारे जो कल के सेटअप थे वो कंप्लीट हुए, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट के साथ एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने अच्छे तरीके से फॉलो भी किया होगा और बेनिफिट भी उठाया होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इसकी मूव भी हम देखेंगे, तो सेटअप देखेंगे और फिर हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो आज क्योंकि वीकेंड भी है, आज की मूवमेंट भी बन सकती है अच्छी, तो होप्सो के मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए आप अपनी ट्रेड करेंगे। और साथ साथ आज की न्यूज़ को ओवरव्यू कर लेते हैं। फ्राइडे वाला दिन है, और कह सकते हैं कि 28 जुलाई है। आज देख रहे हैं किसी भी टाइम आज येन की मूवमेंट हो सकती है काफ़ी बड़ी, क्योंकि इस मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि इसने अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, ये सेम है। और इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि ये मजबूत आस्ता आस्ता होने जा रहा है, क्योंकि सब लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ये इसने नहीं बढ़ाया, सेम है। तो ये किसी टाइम भी मूवमेंट हो सकती है।
और यूरो की भी किसी टाइम इम्पैक्ट की न्यूज़ आ सकती है जी। इसी तरीके से येन की स्पीक है। 12 बजे दिन के आप देख रहे हैं एक यूरो की मिडी इम्पैक्ट की, और 5:30 बजे एक कैड का और 2 डॉलर के हाई इम्पैक्ट के डाटे हैं, और 7 बजे डॉलर का मज़ीद एक अच्छा डाटा है। तो फ्रेंड, ये था आज की न्यूज़ भी। होप सो कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको अच्छी चीज़ें मिलें। आज क्योंकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है क्योंकि सारे पैटर्न चेंज हुए हैं, तो हमने आपको प्रीवियस और आने वाला टाइम के भी एनालिसिस शेयर किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इंशाल्लाह इससे पूरा बेनिफिट उठाएँगे। थैंक यू वेरी मच।